नाज़िम, मोहल्लेदारी में एक दूसरे से चीजें मांग कर इस्तेमाल करने में कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन अगर यही इस्तेमाल चोरी छुपे हो तो फिर बात झगड़े तक पहुंच जाती है। जब बात मोहल्लेदारी की हो रही है तो चलिए चलते हैं लतीफ़ी स्ट्रीट। एक बात याद रखना चुगताई मियां, हमारी रगों में नवाबी खून दौड़ रहा है। आपने नवाबों के जाहो जलाल को देखा नहीं कभी? अरे रखो अपने पास अपना जहो जलाल। वाईफाई चोरी का इस्तेमाल करना और दावे नवाबियत के करना। अरे, चोरी का इल्जाम लगा दिया, हम गुस्सा कहाँ निकाले। भट्ट भाई देख रहे हो इन्होंने एक नवाब के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। देख रहे हो बाबर मियां, नवाबों का अगर गुस्सा ना निकले तो नवाबों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये देख लो क्या कह रही है। अरे आप लोगों का मुंह मार रहा है, हमें आपका लिहाज कर रहा हूं, वरना यहाँ खून की नदियां बह जाती। लतीफी मियां गुस्सा थूक दें। अरे इंसाफ करो, तुम तो मोहल्ले में गंद डाल रहे हो। इंसाफ कहाँ हम थूकते फिरे। इंसाफ कर रहा हूं मैं लतीफी मियां, इंसाफ कर रहा हूं। चुगताई मियां आप भी मामले को रफा दफा कर दें। सदके जावा भट्ट साहब ताड़े फैसले तो ताड़े वर्गे सरपंच ना गलत फैसला करके दोनों पार्टियों को मार खा लेते होंगे। अब हम कहां से फैसला करवाएं? बाबर मियां तो कह रही हैं कि ये सरपंच ठीक नहीं है। अब सारे बड़े बड़े नवाब भी दुनिया से चले गए हुए हैं, वरना आज हमारे दादा हुजूर होते वो यहाँ पे पंचायत लगाते, पूरी दुनिया देखती कि नवाबों के फैसले कैसे होते हैं, या सरकलम या आजाद। डैडी, आपने मेरी बाइक की चाबी देखी है? और बेटा अंदर ही होगी चाबी, बल्कि चाबी को छोड़ो मोटरसाइकिल को भी देखो कि खड़ी है कि नहीं, क्योंकि मोहल्ले में चोर चक्के और नौसरबाज फिर रहे हैं। बस 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 बस, अब बहुत हो चुकी, अब बहुत हो चुकी। अब तो आस्तीन ने चढ़ानी पड़ेगी। नवाब साहब आस्तीन ने मत चढ़ाइए, वो डेंगू का खतरा है। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डेंगू से तो निपट नहीं सकते हम, इंसानों से निपट सकते हैं। बेगम, अंदर से हमारी खानदानी तलवार ले आइए। बस बहुत देर हो गई उसे भी किसी की गर्दन को छुए हुए। बेटा अंदर से मेरी कलाशन कोफ लेकर आ, मुझे भी बड़े दिन हो गए चलाए हुए। ऐसे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। बैठ के बात हो सकती है। तशरीफ रखिए, अभी बैठ के बात कर लेते हैं। बिल्कुल मंगवाएं तलवार, उससे मसवाके काट के ला देता हूं आपको। नहीं बेटे, अगर आप लोगों को कोई शिकायत है तो आप बताइए, अगर हमें कोई शिकायत होगी तो हम बता देंगे। नहीं, अगर शौक है तो मंगवा लीजिए तलवार। हाय क्या हुआ? क्यों इतने चिराग पाग हो रहे हैं आप? घूंघट निकालिए। अच्छा जी। एक तो यहाँ पे दुश्मनी चल रही है, ऊपर से आप घूंघट निकालिए। घूंघट घूंघट निकल गया, बताइए हुआ क्या? ये चुगताई मियां देखे नवाबों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम इनका वाईफाई चोरी करके इस्तेमाल करते हैं। हाय। ऐसे घटिया इल्जामात का तो हमारे पूरे खानदान में किसी ने भी सामना नहीं किया था कभी। आप लोगों के दौर में वाईफाई नहीं था, पैदल जाके 1 महीने बाद पैगाम पहुंचाते थे। चुगताई मियां, अगर आपको शक था तो आप वाईफाई पे पासवर्ड लगा देते। अब इसमें गलती आपकी है और आप इल्जाम उन पर लगा रहे हैं। और सर पासवर्ड तो लगा हुआ था, यही तो इनका कमाल है। इन्होंने इमरजेंसी कॉल करने के लिए पासवर्ड मांगा है, उसके बाद फिर उसका रेगुलर इस्तेमाल शुरू कर दिया। अरे पासवर्ड मांगती है हमारी जूती। हम अल्लाह के फजल से मांगने वालों में से नहीं अली मियां, बांटने वालों में से हैं। हमारी हवेली के बाहर मांगने वालों की कतारें लगी होती थी, और अल्लाह के फजल से हमारे अब्बा जान हमेशा हर हफ्ते 70 देगें पका के बांटते थे लोगों में। क्या फायदा लतीफी मियां, हमारे हिस्से में तो कभी 1 प्लेट भी नहीं आई। अरे बट मियां, आपको तो अपनी पड़ जाती है। हम हैदराबाद दक्कन की बात कर रहे हैं, जहां कितारों में इस जैसे कई फकीर लगे होते थे। किसको कहा है फकीर? किसको कहा है फकीर? किसको कहा? ये देखिए अली मियां, ये देखिए फिर बदमाशी पे उतर आए हैं ये। पर आप भी तो लतीफी मियां बाज नहीं आते ना, आपने उनको क्यों भिखारी कहा है? हाँ। मैंने ये थोड़ी कहा है, मैंने तो बात कर रहा हूँ हैदराबाद दक्कन की। मैंने तो कहा कि वहां पे भिखारी लगे होते थे कितारों में। नहीं, आपने कहा है इन जैसे। शक्लो सूरत की हवाले से बात। सुन रहे हो?
चलें आप जाकर बैठिए और आप भी लतीफ मियाँ जाके बैठिए और एक दूसरे को इस तरह से ताने ना दें आप। बैठे पहले उनको बिठाइए। वो चले जाएंगे, उनको पकड़ बैठे लिया बैठे मैंने। चुगताई साहब, ये आप अच्छा नहीं कर रहे चचा। आप मत बोलिए बेटा, बुजुर्गों की लड़ाई में बच्चे नहीं बोलते। तेरा मोहल्ले से गुजरना आजाद कर दूंगा, पानी वाले शॉपर मारेंगे लोग तुझे। पानी वाले शॉपर की तो खैर होती है, उससे कौन सा सर फट जाता है, मगर वो जो आपकी कलाशनकोव है वो ना निकालिएगा कभी भी। नहीं निकालते कलाशन को, आप ऐसे ही उधर चले जाते हैं, मेरे होते हुए क्या डर है आपको? अरे रहने दो, तुम तो ऐसे मूड़े के साथ जुड़े होते हो जैसे मूड़े के ऊपर किसी ने तारकोल लगाई हुई है। नीरे किससे ही सुनाता रहता है कि देगे बांटते थे, पता नहीं कहां बांटते रहे। हाय। ऐसी कोई बात नहीं, जहां भी बांटते हैं। जब घूंघट निकालिए, जब आपकी वालदा मोहतरमा के इंतकाल की खबर आई थी तो हमने यहाँ देख नहीं थी बांटी। हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं कहाँ बांटी थी, आपकी तरफ से तो कभी खत्म के चावल भी नहीं आए। बस कर दियो भट्ट साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। हाय। यार ये तो छोटी मोटी चीजें हैं और मोहल्लेदारी में ये चलता रहता है, एक दूसरे को चीजें देना लेना। लेकिन आप लतीफी साहब पे चोरी का इल्जाम तो ना लगाए ना। अली साहब, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं तो इनकी बेगम साहबा से पूछ लीजिए। बेटा जरा बताओ, इन्होंने आपसे पासवर्ड मांगा था कि नहीं? जी डैडी, चाची जान ने कहा था कि मेरा पैकेज खत्म हुआ है, बेटा अपना पासवर्ड लगा दो, मैंने एक वीडियो कॉल करनी है। बेगम, हाँ जी। ये हम क्या सुन रहे हैं? इससे पहले हमें मौत क्यों ना आ गई? ओ इमरजेंसी, चुगताई साहब गाड़ी निकालें। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है भाई। अरे इस घर को आग लग गई, घर की ही शमा से। ओहो लतीफी साहब, घर के चिराग से होती है, शमा से नहीं। आप खामोश रहिए, आपकी बात होगी तो चिराग ही कहेंगे। हम अपने घर की शमा को कभी चिराग नहीं कह सकते। कह दीजिए ये झूठ है, कह दीजिए ये झूठ है। बात दरअसल ये है कि वो हाँ बोलो 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 बोलो। वो लंदन से भांजी की कॉल आई हुई थी, वो हलीम बना रही थी और हम उसे वीडियो कॉल पे हलीम बनाने का तरीका सिखा रहे थे। हाय। ये क्या किया, ये क्या किया सुरैया बेगम, ये क्या किया? अगर आपको कोई वाईफाई का पासवर्ड ही चाहिए था तो किसी और से मांग लेती, गली मोहल्ले में भाग दौड़ करके पूछ लेती। है कोई नवाब जो नवाबों को पासवर्ड दे दे? आपने क्यों इन कम ज़र्फों से पासवर्ड मांगा? ये कम ज़र्फ किसे कहा है? किसे कहा कम ज़र्फ? ये देखिए, तुम्हारी ये जुर्रत? ये देखिए फिर हमलावर हुए हैं। तो आप भी तो उन्हें फिर से कम ज़र्फ कह रहे हैं ना। आप क्यों चाहते हैं कि वो आपके साथ लड़ाई करें? और अगर इतना ही शौक है तो जाएं लड़ लें। ये अहले जुबान के गाली गलौज होते हैं। अच्छा, हमदर्द क्या है, और ये बुरी बात नहीं होती। तो उनकी इतनी समझ है ना, उनको नहीं समझ में आता। हाय। लतीफी चचा, ये जो आपने परसों लेग पीस खाए थे ना, वो इन्हीं कमजोरफों के घर से आए थे। इसने ऐसे नहीं मानना, किसी दिन बंदूक का छट्टा लगाना ही पड़ेगा। ये क्या जरूरत है छट्टे लगाने की, सुबह थोड़ी बारिश हुई है। आइंदा कम ज़र्फ कह के देखना, फिर बताऊंगा तुम्हें मैं। हाय। आप तो छोटी छोटी बातों का बुरा मना जाते हैं। मोहल्लेदारी में इतनी छोटी छोटी बातें तो हो ही जाती हैं। आपको भी तो चाहिए ना कि मोहल्लेदारी का कुछ लिहाज करें। बाबर मियाँ, आप भी इनको नहीं समझाते। आप माशाल्लाह इतने समझदार आदमी हैं, आप भी तो इनको बताया करें मोहल्लेदारी के। मैं तो इनका किराएदार हूं, मैं क्या कह सकता हूं। आप फिर कोई और दुकान ले लें, फिर हमें बताइएगा, फिर बात करते हैं। आपने इनसे क्यों पासवर्ड मांगा माजबी? लो, 1.5 मरला जमीन और महजबीन। आपने कौन सा अपनी वीडियोस बना के टिकटॉक पे डालनी होती हैं? वाह जी वाह, भाभी टिकटॉक पे भी हैं, आपने बताया ही नहीं।